हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसीज आई है। वैकेंसीज तो सेल की तरफ से आई है, लेकिन आपको काम करना है बोकारो स्टील प्लांट्स में। आपको काम करना है। आपका पेरोल जो रहेगा वो सेल का पेरोल रहेगा। इसके प्लांट्स अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रांचेज है, वहां पे आपको काम करना है। ठीक है। पोस्ट के बारे में बात करेंगे। जो पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, 85 वैकेंसीज है। सो इनके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। और वैकेंसीज की वीडियो तो आपने देख ली होगी। हालांकि वैकेंसीज में भी आपको कुछ डाउट है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, इवन आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। सो गाइज, ये तो नोटिफिकेशन में भी लिखा है, लेकिन आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स के बारे में बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आपको ध्यान देना है, कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और एग्जाम कैसा होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी, इवन ऑल चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, पहले हम बात करेंगे इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर। देखो, आपका सीबीटी होगा। सीबीटी के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा, डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा। देखो, हो सकता है मेडिकल के टाइम आपका ट्रेड टेस्ट हो, यानी आपकी हाइट चेस्ट की मेजरमेंट हो। ठीक है। हाइट चेस्ट के बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पे, वो आप नोटिफिकेशन में देख लेना, हम बात नहीं करेंगे। बाकी आपको डाउट रहता है तो आप जैसे कि मैंने बोला कमेंट कर सकते हो। ठीक है। देखो, ठीक है, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डीवी आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के साथ हो सकता है। पीएसटी आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा मेडिकल के साथ हो सकता है। लेकिन आपकी जो सीक्वेंस रहेगी, पहले सीबीटी, फिर आपका स्किल एंड डीवी जो भी रहेगा, फिर आपका मेडिकल, ऐसे रहेगा। ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस यानी सीबीटी एग्जाम के बारे में। देखो, इसका सीबीटी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा है कि आपको, अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो पूरे एग्जाम में 50% नंबर लेके आने हैं। अगर आप एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको कंप्लीट एग्जाम में 40% नंबर यहाँ पे लेके आने हैं। और गाइस, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको पूरा करने के लिए। एग्जाम में आपकी दोनों लैंग्वेज रहेगी, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन समझ में आता है आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। और गाइस, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, ये चीजें डिस्क्लोज नहीं की कि कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो, टाइम तो 90 मिनट का मिल रहा है अप्रोक्स। यहाँ पे हो सकता है 120, 100 या एक क्वेश्चन जो 1 मिनट का हो। यहाँ पे टोटल 90 मिनट, मतलब 90 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे यही मुझे लगता है कि या तो 90 क्वेश्चन तो रहने वाले नहीं इसमें, तो या तो 100 या 120 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम की रेशियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, और पैटर्न भी इसका ऐसा ही है। देखो, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी लगेगी, वो आपके सीबीटी एग्जाम से लगेगी। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। जो आपका स्किल टेस्ट होगा, जितनी वैकेंसीज आई है उतनी 1:3 की रेशियो में स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए स्टूडेंट लिए जाएंगे। यानी एक वैकेंसीज के लिए 3 स्टूडेंट जो भी एग्जाम को क्वालिफाइंग करेगा, यानी एग्जाम में हायर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा। तो फोकस करना है आपको अपने सीबीटी एग्जाम पे, क्योंकि जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको क्वालिफाइंग करना है। अगर आपको एग्जाम के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। मैं एक अच्छी सीरीज लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे आपका जो पार्ट ए है उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, पार्ट बी है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, पार्ट सी है क्वांट्स एप्टीट्यूड के। देखो, एक चीज तो क्लियर है यार, हो सकता है आप रीजनिंग में मार खा जाओ, ठीक है, बट लॉजिकल रीजनिंग और यहाँ पे मैथ, क्वांट्स मतलब क्वांट्स एप्टीट्यूड मतलब मैथ, इन दोनों में मार नहीं खानी। अगर ये 60 नंबर का भी है ना, अगर जी के 40 नंबर की भी है ना भाई, ये 60 में आपको कमांड करने की 58 मार्क्स मुझे लेके आने, इतना फोकस आपको करना है। ठीक है। ये दो है ना, ये 2 स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट है, आपके स्कोर को बूस्ट करता है। तो देखो, लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ पे नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं है, तो ये रहेगा कि आपको इजी रहेगा करने के लिए। तो भाई इन चीज पे फोकस करना है। और जीके आप 1 ईयर की, लास्ट 1 ईयर की पढ़ लो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो जीके में आप मार नहीं खाओगे कहीं ना कहीं। अगर इसके 30 भी क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जीके के आते हैं तो कहीं ना कहीं 20 नंबर का तो आपका पढ़ा हुआ आ जाएगा, अगर आपने जीके अच्छे से कर लिया। ठीक है। फिर आपकी बात करेंगे ट्रेड टेस्ट की। देखो, ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
इसमें क्या है 1:3 की रेशियो में जैसे ऊपर बोला, और ये क्वालिफाइंग करना है आपको, ओनली क्वालिफाइंग करना है। इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ेंगे, कुछ नहीं होगा, तो इस पे ओनली ध्यान कम देना है क्योंकि क्वालिफाइंग करना है। और आपके एक्सपीरियंस के भी आप पे ये मैटर करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी 10th के बाद एक ITI या फिर एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपसे मांगा है, तो ये ध्यान देना है जो आपने काम किया है, काम सीखा है, ये उसके ऊपर ही रहेगा। ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट वही होता है जो आपने काम किया है और जो आपने काम सीखा है उसके ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपसे करवा के देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर, ये क्या करवाएगी आपके साथ। बाकी एग्जाम तो पास करो पहले, ठीक है गाइज। और अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट करो और मैं डेफिनेटली एक अच्छा सा वीडियो का पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें कि आपको A to Z सारी चीज़ें समझा के चलूँगा। ये बस मेरी जनरल इंफॉर्मेशन है ताकि आप इसके बिहाफ पे अपना सिलेबस को स्टैंड करो। थैंक यू गाइज।